पूरी तरह से जो है क्षेत्रीय विधायक अर्चना पांडे का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। उनके मुंह से सच्चाई निकल ही गई कि विवेक दुबे तो मेरे पुत्र समान है। लेकिन प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश होगा और मतलब हमारी क्षेत्रीय विधायक कहते हैं आप अपराध करिए, हम आपको बचा लेंगे। 4/9/2023 को मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो छिबरामऊ विधानसभा जो कन्नौज जनपद में आता है और वहाँ की क्षेत्रीय विधायक अर्चना पांडे है जो पूर्व में खनन राज्य मंत्री थी, उस समय भी ये विवादों के घेरे में रही कि ये ब्राह्मण माफियाओं को और कुछ ठाकुर माफियाओं को ये बढ़ावा देने का ठेका पट्टा में जो है हस्तक्षेप करती रही। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ दो पीड़ित लोग हैं। ये आज लखनऊ आए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने। क्यों मुख्यमंत्री जी से मिलना था? इसलिए कि 6 महीने पहले इनके भाई की हत्या हो गई। इनके भाई की हत्या होने के बाद 6 महीने में 5 महीने तो मुकदमा दर्ज कराने में गुजर गए और 5 महीने बीतने के बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में ये लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं। पहले इनसे पूरा मामला समझ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। क्या हुआ है? पूरा प्रकरण क्या है? हमारे भाई की 6 अप्रैल 2023 को जहर देकर हत्या की गई थी। अच्छा। हाँ, इस संबंध में थाना छिबरामऊ में 4/9/2023 को मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या नाम था जिन्होंने हत्या की थी? किन के नाम से आपने मुकदमा दर्ज कराया है? उनका नाम है विवेक दुबे हैं, गौरव दुबे, हिमांशु राठौर, अतुल गुप्ता। अच्छा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? कौन उन्हें बचा रहा है? गिरफ्तारी ना होने का कारण है वो क्षेत्रीय विधायिका विधानसभा 196 की जो अर्चना पांडे हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रही हैं, तो वो उनके मतलब पूरा उनका सपोर्ट है, संरक्षण प्राप्त है पूरा भाजपा का। पांडे जी दुबे जी को बचा रही हैं? जी जी हाँ, दुबे आप जी। लोगों ने जो मुकदमा लिखा उसके बाद पुलिस ने आपसे क्या कहा, क्या होगा? हमसे तो मतलब शुरू से लेके अभी तक यही कहती है कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच होके कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने जांच करने में गुजर गए, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। आज आप लोग लखनऊ आए तो क्या हुआ? अब 3 दिन में जांच पूरी कर देंगे। वो 3 दिन का समय मांग रहे हैं, बोल रहे 3 दिन में आपका मतलब न्याय मिल जाएगा। आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे तो क्या हुआ? मिलने दिया गया? नहीं, हमको ना मिलने दिया, ना हम वहाँ तक पहुँच पाए उनके पास, हमको वहीं रास्ते से रोक लिया गया। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, गौर से इस पूरी खबर को समझिएगा, जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, शुक्ला या पाठक नहीं था, इसलिए उसके हत्यारों को सजा देने में तेजी नहीं है। वरना अगर यही गुप्ता होते जो हत्यारे हैं और वही जो मारे गए हैं वो ब्राह्मण होते तो तुरंत सजा मिल जाती। लेकिन ये लोग दर दर भटक रहे हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटन राम निषाद जी हैं, इनसे समझेंगे। हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पिछड़ों की हत्या होती है लेकिन उस पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुबे चौबे की हत्या हो जाए, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री खुद मिलने घर पहुंच जाते हैं और उसको जातिगत रंग देते हैं। लेकिन गुप्ता जी पिछड़े हैं, इसलिए उनको 6 महीने से न्याय नहीं मिल रहा है। पांडे विधायक उनके न्याय के रास्ते में खुद आके बैठ गई हैं। क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो छिबरामऊ विधानसभा जो कन्नौज जनपद में आता है और वहाँ की क्षेत्रीय विधायक अर्चना पांडे है जो पूर्व में खनन राज्य मंत्री थी, उस समय भी ये विवादों के घेरे में रही कि ये ब्राह्मण माफियाओं को और कुछ ठाकुर माफियाओं को ये बढ़ावा देने का ठेका पट्टा में जो है हस्तक्षेप करती रही। और ये मुकेश गुप्ता जी की जो ले जाकर के बुला करके साथ में और जहर खुरानी का शिकार बना करके विवेक दुबे हैं, गौरव दुबे हैं और उनके और 2 साथी रहे, उनसे कर दिया गया। और पता लगा कि 5 महीना के बाद FIR दर्ज किया जाता है, लेकिन अभी भी गौरव दुबे और विवेक दुबे इन लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से जो है क्षेत्रीय विधायक अर्चना पांडे का उन्हें संरक्षण प्राप्त है और पुलिस जो है छिबरामऊ की विधायिका अर्चना पांडे के इशारे पर नाचते हुए और मुकेश गुप्ता के हत्यारों पर हाथ नहीं डाल रही है। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त सरकार देने की बात करते हैं और दावे, बड़े बड़े दावे करते हैं कि माफिया, गुंडे और अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे या इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आपने देखा यादव के घर पर बुलडोजर चला गया, झूठे आरोपी बना करके मुसलमान पर चल गया, निषाद की संपत्ति, मौर्या की संपत्ति तमाम कुर्क कर दी गई। लेकिन या हमको तो बड़ा आश्चर्य कभी कभी होता है कि जे बलराधम तेल कुम्हारा सोपच कोल किरात कोल कलवाला जो रामचरितमानस में ये आख्यान है, तो ये बेचारे तेली जाति के हैं, इसलिए इनके साथ न्याय नहीं मिला। इनके कीड़े मकोड़े ये हैं और
दुबे जी हत्या करके जो है स्वच्छंद घूम रहे हैं और पूरी तरह से विधायिका का और स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। मैं जोगी जी से मांग करता हूं कि अगर जो आप बड़े बड़े दावे करते थे, आपका दावा पर कभी कहीं पानी न फिर जाए, इसलिए सर्विलांस पर डलवाइए कि घटना स्थल पर जहां मुकेश गुप्ता की हत्या हुई, जहर दे करके मारे गए, वहां पर उस नेटवर्क में कौन कौन लोग थे। सुल्तानपुर में एक हमारी बहन ही जो महिला कांस्टेबल थी, उसके साथ जो है कि वार किया गया, उनके साथ दरिंदगी की गई और इनका सर्विलांस इतना तेज हो गया कि एक मुसलमान का इनकाउंटर कर दिया गया, 2 लोगों को गोली मार करके जो बैकवर्ड बिरादरी के थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुकेश गुप्ता के हत्या की साजिश में और हत्या करने वाले लोग कौन कौन थे, उनकी मौत के दरमियान कौन लोग थे, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी सरकार बहुत सेंसिटिव है हत्याओं को लेकर, देख रहे हैं देवरिया में तुरंत दौड़े दौड़े चले गए थे। आप ये बतलाइए कि देवरिया में प्रेमचंद यादव की हत्या सत्यप्रकाश दुबे, उसका बेटा देवेश दुबे, उसकी पत्नी और देवेश दुबे का जीजा ने किया। उसकी बहन ने स्वीकार किया ना कि मेरा भाई, जिसको कहा गया त्रिपुंडी यज्ञ करने गया था बलिया में, तो कई भागवत कथा कहने गया था, लेकिन उसकी बहन ने, कहा जाता है कि अपराध को कितनों छिपाने का प्रयास किया जाता है, उसका जरूर किसी न किसी रूप में उबाल वो मार देता है। क्या यहाँ पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा? जातिवाद का आपने देखा, जातिवाद का खुला नंगा ना छोड़ा, दुबे ने यादव को मारा और यादव जी के घर पर बुलडोजर चलेगा, नोटिस चिपका दी गई, भू माफिया बना दिया गया और उससे पहले कहा गया था इनका शासन प्रशासन। तो गुप्ता जी कहाँ जाए? गुप्ता जी न्याय कहाँ मांगे? न्याय किसके यहाँ? ये तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ है। अभी मैं देख रहा था एक विज्ञापन चल रहा है इनका जनता दरबार का, संभव पोर्टल, झटपट पोर्टल। अरे बेचारे 6 महीना से, अप्रैल की घटना है, मारे फिर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले सितंबर महीने में FIR दर्ज हुआ है। अभी आकर के वो अपराधी जो हत्यारे हैं, इनके परिवार को डराने धमकाने का काम करते हैं। और वह क्षेत्रीय विधायिका, एक हमारा पत्रकार साथी आपकी तरह गया, हमारे साक्य बिरादरी का था, और जब वो गया उसका जो है कि मोबाइल को, उसके पेन को, तमाम जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर रखवा दिया गया। और बातों में उस पत्रकार ने कहा कि विधायिका जी, अपराधियों को बचाने में आप पर आरोप लग रहा है। तो उस लड़के, उनके मुंह से सच्चाई निकल ही गई कि विवेक का दुबे तो मेरे पुत्र समान है, वह तो मेरा बेटा है। तो यानी कि बेटा है और हत्यारा है और उसको विधायिका जी बचाने का काम करे। 1-2 उदाहरण आप देख लीजिए, वही बगल में छिबरा मऊ के बगल में जो निनाया गांव में जो है जगनेर थाना है, वहां पर रामवीर विश्वकर्मा जी की और सत्यनारायण विश्वकर्मा की पीट करके और मनोज शुक्ला, मोहन शुक्ला ने हत्या कर दिया। उनके परिवार के 4 सदस्यों को, उनकी 2 बेटियों को, बेटा को, पत्नी को बुरी तरह अधमरा कर दिया, घायल कर दिया। हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती थे, पता लगा 2 लोग परिवार के सदस्य और मर गए। वहां पर प्रेमचंद की हत्या करने वाले दुबे परिवार से मिलने प्रदेश के मुख्यमंत्री चले जाते हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक चले जाते हैं, उनका क्षेत्रीय सांसद जो है रमापति राम त्रिपाठी चले जाते हैं। जो प्रेमचंद जी की हत्या कराने का षड्यंत्रकारी है सलम त्रिपाठी, वह देवेश दुबे जो मुख्य अभियुक्त है, प्रेमचंद का हत्या का आरोपी है, उसको अपने गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं, अपने घर में संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। और शशांक मणि त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी से देवरिया लोकसभा से टिकट की दावेदारी कर रहा, वो जाकर के पीड़ित परिवार को, दुबे परिवार को 1 लाख रुपया देता है और यह कहता है कि हम किसी OBC SC ST के लोगों से मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो भाई मैं भी तो कहूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोगों को अगर प्रत्याशी बनते हैं तो न मान सम्मान, न दान, न इनके पक्ष में मतदान, इनका इस तरह के चाल चरित्र वालों का होना चाहिए बहिष्कार। भाई क्या कहते हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? लेकिन प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश होगा, और मतलब जो हमारे यहाँ मतलब हम पे गुजर रही है वो मतलब हमारी क्षेत्रीय विधायिका कहती हैं आप अपराध करिए, हम आपको बचा लेंगे। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारे साथ पीड़ित के भाई थे, जिनकी हत्या की गई, उनके भाई थे, सपा नेता लौटरनाम निषाद जी थे। साफ दिख रहा है कि किस तरीके से सवरवादी मानसिकता आज की तारीख में पूरे प्रदेश की सत्ता पर हावी है। दलित पिछड़ों की हत्या के बाद उनको न्याय मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है। अगर यही किसी दुबे का घर होता तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तुरंत
अपनी बग्घी मंगाते और राजशाही ठाट-बाट के साथ उनके घर चले जाते, चश्मा लगाकर मंच पर खड़े होकर कहते कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, न्याय दिलाऊंगा। लेकिन जब पिछड़े की बात आएगी तो न्याय कहाँ चला जाता है? वो इको गार्डन के किसी एक कोने में दब के रह जाता है। बाकी बने रहे हमारे साथ। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।